शहर मंडी नया बाजार में अनाजों की मंडी में एक बहुत ही बड़ा चुनाव होने जा रहा है 18 तारीख को। तो उसमें प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नरेश गुप्ता जी। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, आपका जो ये बाजार है बहुत समस्याओं से घिरा है, तो अगर आप प्रधान पद जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? कृपया हमारे माध्यम से। ऐसा है जी, मैं संस्था से 1985 में एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन के आया था। उसके बाद 5 बार उप प्रधान रहा और 2 बार मैं प्रधान रह चुका हूँ। एक बार मेरे व्यापारी भाइयों ने 2008 में मुझे चुना था और एक बार 2013 में चुना था। तो 2013 में जितनी भी समस्याएं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित थी, चाहे दिल्ली नगर निगम से संबंधित थी, चाहे वो दिल्ली सरकार से संबंधित थी, हमने उन समस्याओं का, जिस समय जो भी समस्या आई उसका हमने सरकार से निवारण करवाया, अधिकारियों से निवारण करवाया और बाजार में सफाई का भी, और ये जो गंदगी आप बता रहे हैं इसका भी हमने पूरा व्यवस्था देखी थी। कि हमारे व्यापारी भाइयों के सैंपल रखने के काउंटर वो उठवा दिए गए और जो ये कांटे होते हैं, आजकल तो स्केल आता है इलेक्ट्रॉनिकल, वो उठवा दिए गए। हमारा दफ्तर जो था पहले 2014 से पहले, उसमें कोई सभागार नहीं था। मैंने दिल्ली 6 की सबसे बढ़िया सभागार 2014 में बनवाया और उसी दफ्तर को मैं फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी बनवाऊंगा। और जब 2008 में मैं बना था प्रधान, तो पीली कोठी पे दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के नाम से सरकार से मैंने मुख्य द्वार बनवाया था। और अब भी जीएसटी काउंसिल से जो ब्रांडेड अनाज, दलहन और चावल पर 5% जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी काउंसिल पे हम दबाव बनाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, जीएसटी काउंसिल में बातचीत करेंगे कि भाई ये 5% जीएसटी समाप्त किया जाए ब्रांडेड अनाज पर। क्योंकि सरकार की मंशा के अनाज पर कोई किसी प्रकार का जीएसटी करके कि भाई ब्रांडेड को उसमें 5% जीएसटी में, लेकिन है तो अनाज ही उसमें। क्योंकि आज ये पोजीशन है कि 15 रुपये किलो की चीज़ से लेके और 100 रुपये तो जो किसी भी भाव की चीज़ है वो सब चीज़ ब्रांड से बिकती है, बिना ब्रांड के कुछ नहीं बिकता। तो हम प्रयास करेंगे और भी हमारी बाजार की जो समस्याएं हैं उनका मैं सरकार से, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे दिल्ली नगर निगम की हैं, पहले भी मेरे इन तीनों से बहुत मधुर संबंध एसोसिएशन के माध्यम से रहे हैं और उन्हीं संबंधों से मैं हर समस्या का समाधान और निवारण, जिस समय भी जो समस्या आई, समस्या समय समय पर आती रहती है। पहले भी समस्या आई थी, गोदामों के रेगुलाइजेशन की समस्या है, उस प्रक्रिया में भी अभी कुछ कमी है, उसको भी मैं पूरा करवाऊंगा। ये समस्या हम 2001 से लेके चले थे, जिस समय बुलडोजर से डेमोलेशन गोदामों का किया जा रहा था कृषि के, तो उस समय हम स्टेटस को लेकर आए थे। तो गोदामों का भी रेगुलाइजेशन का जो प्रक्रिया में काम बाकी है उसको मैं पूरा करवाऊंगा और दफ्तर का भी, जीएसटी का भी प्रयास करेंगे जीएसटी काउंसिल से। और किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या आज व्यापार में आएगी उसका मैं अधिकारियों से मिलकर उस समस्या का निदान करवाऊंगा। आपको क्या पुरानी टीम से, जो पुरानी टीम थी निगमा की, क्या उनका समर्थन आपको मिल रहा है? मेरे को सारे बाजार का समर्थन मिल रहा है। मेरे से व्यापारियों का एक पारिवारिक रिलेशन है। मैंने सारे बाजार के अपने जितने भी एसोसिएशन के व्यापारी भाई हैं उनको एक परिवार समझा है और आपस में
सबसे पहला मेरा प्रयास होगा कि उसमें अगर कोई कमी आई है तो सबसे पहले मैं उस व्यापारी एकता को एकजुट करूंगा, और जो आपसी संबंध में कहीं पे कोई कमी दिखाई देगी उसको हम प्रेम से प्यार से आपस का संबंध स्थापित करेंगे। और किसी प्रकार का भी बाजार में, संगठन में या आपस में प्रेम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। थैंक यू सर मुझसे बात करने के लिए। ये थे नरेश गुप्ता जी, प्रधान पद के उम्मीदवार। तो इन्होंने बड़े ही तरीके से इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो व्यापारियों की समस्याएं होंगी उसको मैं ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। सर आप अगर मंत्री बन जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी बाजार को लेकर के? हमारी सबसे पहले प्राथमिकता जो रहेगी अपने मार्केट के अंदर हमारे जितने भी यहाँ पे हैं सफाई की व्यवस्था ठीक तरीके से चलती रहे, और हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी को लेकर अगर देखा जाए तो पूरे बाजार के अंदर सीसीटीवी के कैमरे लगने चाहिए, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। एक सबसे जो मेन समस्या हमारे यहाँ नया बाजार के अंदर है वो है पार्किंग। पार्किंग की समस्या को हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, उसको देखना है। हमें सभी व्यापारी भाइयों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई बार तो एक एक घंटे तक हमारी गाड़ियाँ पार्किंग में नहीं लग पाती और हमें बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। और एक हमारे यहाँ नया बाजार के अंदर, मैं जिस समय नया बाजार में 30 साल पहले यहाँ आया था तो उस समय यहाँ हमारे नया बाजार की बहुत ही एक पूरे हिंदुस्तान में एक नाम था, एक दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का नाम था। यहाँ पे यहाँ की धाराएं लोग दूर दूर तक प्रचलित थी कि यहाँ की धाराओं के अंदर व्यापार होता था। यहाँ की सारी धाराएं आज की तारीख में जो बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, हम उन धाराओं को हमें फिर से लागू करना है, उनको सुचारू रूप से लागू करना है। बस किस प्रकार से इन धाराओं को आप लागू करवा सकते हैं और इससे व्यापारियों को क्या फायदा होने वाला है? उसमें हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा। जो आज व्यापार हमारा पीछे चल रहा है वो व्यापार हमारा आगे बढ़ेगा अगर हमारी धाराएं जिंदा रहेंगी। जैसे कि हमारी पेमेंट कंडीशन है, आज कोई धारा ही नहीं रही। पहले जब हम आए थे यहाँ पे 8 दिन की पेमेंट कंडीशन होती थी, उसके बाद में ब्याज लगता था और हमारे यहाँ दामी से व्यापार होता था, जिसको आड़त कहते हैं। आड़त से व्यापार होता था, उसमें 3 दुआने की दामी लगती थी। पुराने समय से चलती आ रही है ये 3 दुआने की दामी लगती थी, वो आज यहाँ बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। उससे व्यापार बहुत यहाँ डेड हुआ है। काफ़ी हमारा व्यापार यहाँ से हटता जा रहा है, घटता जा रहा है। लोगों की नीयत खराब हो रही है, हमें उसको भी संभालना है। लोग यहाँ पे क्या नाम जो है, बहुत से व्यापारी जो है यहाँ गलत निगाह से आके बैठते हैं और व्यापार के अंदर घाटा दिखा के यहाँ काफ़ी हमारे व्यापार को नुकसान पहुँचाते हैं। हमें उसको भी रोकना है। हमें ये सब इसी प्रकार की सारी समस्याओं का हमें यहाँ पर समाधान करना है। थैंक यू।